हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये विषय है वो हमारे घर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार दहलीज है हमारे घर की। यदि आप अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह से, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, अच्छी तरह से कुछ विशेष उपाय युक्त करके रखा तो आपके जीवन से परेशानियां गायब होती हैं। कई बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, हमारे घर के मुख्य द्वार पर ही बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण हमारे घर में परेशानियां आती हैं। और इस परेशानियों से निकलने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो जो बहुतों के घर में, मैं कई घरों में वास्तु करने गई हूँ, जो पहला जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखता है वो मैं बताती हूँ। मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, किसी के घर पे जाती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं किसी की प्राइवेट चीज़ का वीडियो बनाना, इंटरनेट पे डालना ये उचित नहीं है। तो मैं मौखिक रूप से आपको बताती हूँ, नहीं तो मैं दिखा सकती तो ज़रूर दिखाती। जो पहली गलती है जो हर घर के मुख्य द्वार पे होती है, आप भी शायद वो गलती की हो। घर के मुख्य द्वार पे लोग गणपति की फ़ोटो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं आगे की तरफ मुँह किए हुए। ये देखिए, चीज़ तो बहुत अच्छी है, आपने सोचा बिल्कुल सजग साधारण तरीके से कि आप गणपति को बिठा दिए तो वो द्वार गणेश हो गए, आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमारा शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि गणपति की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। और पीठ किस में है? घर के तरफ है। तो ऐसे जगह पे गणपति को क्यों बिठाना जो पीठ हमारे घर में है, यानी दरिद्रता हमारे घर में लगातार बनी रहेगी। तो अब आप कहेंगे कि तो घर में गणेश जी को न लगाएं। देखिए, लगाना है तो दो विकल्प है। एक तो ये कि आप आगे के साइड ऐसे गणपति को लगाएं और पीछे के साइड भी वैसी ही गणपति ला करके लगाएं, यानी दरवाजे के दीवार के ठीक एक तरफ जो है एक गणेश और दरवाजे के दीवार के एक तरफ, मतलब अंदर की तरफ भी एक गणेश। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो या तो ऐसे लगाएं या न लटकाएं, या न लटकाएं। मैं कह रही हूँ मत लटकाएं, लेकिन ऐसे गणपति को न लटकाएं जो आपके घर में परेशानी लाए, दरिद्रता लाए। देखिए, हर घर में छोटे बड़े वास्तु दोष होते ही होते हैं अगर बना हुआ है तो। मान लीजिए जो सजग है वो तो वास्तु करा करके, और अपने ज़मीन का ही वास्तु लोग करा रहे हैं, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ज़मीन का ही वास्तु कराकर और तब जाकर ये चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं। लेकिन जो पहले के टाइम में घर बना करते थे ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो बने हुए जो पहले के घर है उसमें रह रहे हैं। तो क्या करें हम? वास्तु दोष है तो क्या करें? देखिए, वास्तु दोष है तो अगर कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं है तो आप छोटे छोटे वास्तु दोष के लिए मैं अक्सर उपाय आपको छोटी छोटी वीडियोस में बताती हूँ, आप करते भी होंगे। और केवल ये फेंकती नहीं हूँ मैं, 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। बस साथ में जुड़े रहिए। मैं तो कहती हूँ कि आपका दिल चाहे तो आप किसी को वीडियो भी मत शेयर करिए, लेकिन आप मौखिक रूप से किसी को बताइए, किसी का कल्याण हो जाएगा ना, तो मेरे साथ साथ आपका भी भला होगा। और चाहे तो वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ 100% आपको यहाँ कह रही हूँ, मैं भी यहीं इसी चैनल पे हूँ, 100% लाभ करता है आपके घर में, कैसा भी वास्तु दोष हो। क्योंकि जब 2006 में मैं इसकी पढ़ाई कर रही थी तो हम लोगों को एक बात स्पष्ट समझाई गई। जब सब निचोड़ हम लोग समझ लिए तो एक चीज़ समझाया गया कि जब आप पूरे घर का वास्तु ठीक न कर पाएँ तो अपने मेन डोर को सही करें। अगर कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं है तो, जैसे बड़ा वास्तु दोष का मतलब कि जैसे आपके घर में ईशान कोण में टॉयलेट नहीं है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसको आप किसी भी रेमेडी से ठीक कर ही नहीं सकते, किसी उपाय से। अगर कोई इस प्रकार का वास्तु नहीं है, जैसे मुख्य द्वार आपका दक्षिण की तरफ नहीं है, ऐसा कोई बड़ा वास्तु, हालांकि ये भी कुछ लोगों को कुंडली अनुसार फायदा देता है, लेकिन ये बड़ा वास्तु दोष है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ठीक कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों से। ये चीज़ हो गई। तो अब मैं आपको बता रही थी कि ऐसा कुछ कोई घर शायद ही होगा जिसमें वास्तु दोष ना हो, लेकिन मेन डोर अगर आपने सही रख लिया, सही तरीके से उसके उपाय कर लिया, तो आपको जीवन में कोई भी चीज़ काट नहीं सकती है, कर नहीं सकती है। जैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि घर के मेन डोर पे समय समय से स्वास्तिक, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, चैनल से जुड़े हैं तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, बहुतों को मैंने अपने ही ये कार्य करके देखा है। हम लोगों को ये पढ़ाया गया था 2006 में, मैं आपको बता भी रही हूँ। तो एक चीज़ बताई गई थी हम लोगों को कि ये मेन डोर पे घोड़े की नाल लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन समस्या ये आई कि घोड़े की नाल मुख्य तौर पे अच्छी मिलेगी कैसे, क्योंकि बहुत लोग घोड़े की नाल पे कुछ भी दे देते हैं।
तो मैंने कई लोगों को अपने मतलब जहाँ पे वास्तु करने गई, वो लोग बोले कि दीदी अगर अच्छा आपके यहाँ बनारस में, तो आप जानते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा भी देते हैं, यानी कि बुरी चीज़ें यहाँ भी मिलती है, ये मत समझिएगा। तो बुरी चीज़ें यहाँ भी निश्चित तौर पे मिलती हैं। तो मैंने वहाँ पे घोड़े की नाल ले जाकर अपनी आंखों के सामने उसको लगवाया और विश्वास मानिए चमत्कार की तरह काम किया। तो अगर आपको अच्छी घोड़े की नाल कहीं से भी मिल जाए तो आप उसे लेकर अपने घर के मेन डोर पे लगवाइए। ये बहुत बढ़िया काम करता है। एक तो कोई तंत्र मंत्र बुरी शक्ति आपके घर तक नहीं आने वाली है। जो नज़र दोष टोना टोटका होता है वो प्रभाव भी आपके जीवन से कम करेगा। तो आप हो सके मिले तो काली घोड़े की नाल को आप अपने मेन डोर पे ज़रूर लगवाइए। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये काम कर लीजिए। गणेश जी का जो मैंने बताया वो कर लीजिए। समय समय से स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर बनवाते रहिए। अब देखिए, अब मैंने बताया जो साउथ फेसिंग घर होते हैं या जो दक्षिण की तरफ मुँह वाले घर होते हैं, वो घर सबके लिए तो शुभ नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग, मतलब मान लीजिए कि 90% लोगों के लिए ये घर अच्छा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये घर अच्छा रहता है, उनकी कुंडली देख करके। लेकिन किसी कारण से यदि आपका घर दक्षिण दिशा में है तो आप इस घर के या तो पूरे वास्तु को ठीक करें, या जो एक वास्तु यंत्र आता है संपूर्ण वास्तु यंत्र, उसको कहीं से आपको बढ़िया मिल जाए तो अभिमंत्रित कराकर देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ से, कहीं से, मतलब कहीं से, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको और सारी चीज़ें स्पष्ट करती जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये वास्तु यंत्र लेकर अपने घर में लगाना है, ठीक है। और ये यंत्र आपका अभिमंत्रित पूजित हो तो ये और फ़ायदा करता है। आप इसको लगाइए घर में और फिर देखिए कि आपकी पॉजिटिविटी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पूजा पाठ, नियम धर्म, अनुष्ठान सब छोड़ देंगे, आपको फिर भी करना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ। अब देखिए, घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीज़ें यदि होती हैं तो वो निश्चित तौर पे आपको परेशानी में डालती हैं। जैसे घर के मुख्य द्वार पर यदि पीपल हो गया, बरगद हो गया, कटहल हो गया, ये सारे वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छाया मात्र घर पे पड़ने से ही घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती है। अब कई लोग इसका विरोध करेंगे, मुझे पता है, कई लोग इसका विरोध करेंगे कि ये जो है पौधों को काटने, पेड़ों के काटने के लिए पक्ष में बोल रही हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो सत्य है वो सत्य बोलूँगी मैं। आज आप इस बात को समझिए कि ये 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छाया मात्र घर पे पड़ी तो घर कभी आबाद नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता और परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं। इसका विकल्प ये है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ का विकल्प समझते रहिए, घर कोई छोटा सा चीज़ नहीं है जो हम आज और कल बनवा लें। तो आप बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप पास में ही बेल वृक्ष लगा दीजिए ताकि बेल वृक्ष की ही छाया आपके घर पे पड़े, इन वृक्षों की छाया आपके घर पे न पड़े। घर के मेन डोर के सामने यदि बिजली का खंभा है तो ये भी आपके घर में बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है और ये आपको कभी भी सुखी संपन्न नहीं होने देता है। घर के मेन डोर के सामने यदि आपके घर में सीढ़ी बनी है तो ये भी बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। इस बात को भी समझ के चलिए। इससे निराकरण कैसे हो तो देखिए, आपको हर गुरुवार को हल्दी गंगा जल छिड़कना है। अपने दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर घंटी रोज़ बजाना है। हो सके तो शंख वगैरह की धुनी भी आप किया करिए, इससे राहत रहेगी। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह ठीक होगा, राहत आपको मिलती रहेगी। और क्या है, और क्या समस्या है? अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अगर किसी प्रकार की कोई जैसे कि मंदिर है या कुछ भी ऐसा है, धार्मिक स्थान है, तो समझिए कि आपके घर में बहुत बड़ा भयंकर वास्तु दोष होगा। घर के मुख्य द्वार पर अगर मंदिर है तो माना जाता है ऐसा कि मंदिर में लोग अपनी परेशानियां छोड़कर जाते हैं और आप ठीक सामने हैं तो वो आपको प्रभाव देती है। इससे बचने के लिए आप मेन डोर पर जहाँ पे मंदिर की छाया आ रही है वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा लगवा सकते हैं ताकि वो चीज़ें पुनः वापस लौट जाए। यही कार्य आप सीढ़ियों में भी कर सकते हैं। अगर सीढ़ी आपकी गलत दिशा में बनी हुई है तो अब, हालांकि मैंने सीढ़ी पर एक वीडियो सुगम मार्गदर्शन पे डाला है वास्तु के लिए, पुरानी वीडियो है, आप चाहें तो सुगम मार्गदर्शन पर सीढ़ियों का क्या है
वो सर्च करके देख सकते हैं। उसमें भी आपको आइडिया मिल जाएगा सीढ़ियाँ कैसे और किस दिशा में होना चाहिए। तो अगर सीढ़ियाँ भी गलत दिशा में हैं तो सीढ़ियों के सामने एक मिरर लगा दीजिए ताकि ये आपके वास्तु को ठीक कर सके। तो यही वीडियो थी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिवरात्रि पे आमंत्रित होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस बार जो है वो मैं पारद शिवलिंग, अब पारद शिवलिंग का इतना ज़्यादा लाभ है दोस्तों, इतना ज़्यादा लाभ है कि पारद शिवलिंग पे यदि कोई अभिषेक करता है तो वो कुबेर के समान धनवान होता है। पारद शिवलिंग की इतनी बड़ी विशेषता है। तो थोड़ा सा ये महंगा होता है, हर जगह आपको शुद्ध नहीं मिलता है। पारा के नाम पे, पारद के नाम पे आपको बेकार की धातु का शिवलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ मार्गदर्शन से जो जाता है इसकी क्वालिटी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मुझ पे छोड़िए। तो 100% प्योर होता है और पारद शिवलिंग 100% प्योर मिलना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, इसकी पूजा से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो जैसे कि देखिए, मुझसे कमज़ोर लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं। तो जो काफ़ी जो है व्यापारी वर्ग है उनके लिए वो चीज़ें कम से कम 12 की संख्या में अभिमंत्रित अभी समय वर्तमान में हो रही हैं। तो अभी मैंने चैनल पे नहीं डाला था, वो मेरे पर्सनल लोग हैं। तो अब दूसरी क्या चीज़ है, देखिए हम सबके घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में वास्तु दोष होता है। वास्तु यंत्र है दोस्तों, ये वास्तु यंत्र है। तो इसको आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ लगाना होता है और एक जो है जहाँ पे आपको लगे पर्टिकुलर कि उस जगह पे, जैसे आपका किचन सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, तो उस जगह पे आपको लगाना है। तो ये वास्तु यंत्र है, ठीक है। तो ये भी इस रात में ऐसी शक्ति होती है कि किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करेंगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। मैंने 4 रात्रियों की बात आपसे कही। तो वास्तु यंत्र भी अभिमंत्रित हो रहा है, इसमें करना कुछ नहीं है। ये आपके यहाँ पहुँचेगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो उसे केवल अपने घर में वास्तु दोष की जगह पे और घर के मुख्य द्वार पे इसे लगा दीजिएगा। तो ये आपको मतलब क्या बताऊँ मैं। अब जब दूसरी चीज़, परम प्रिय भोलेनाथ का रुद्राक्ष, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो चैनल से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग, उनकी बहुत ज़्यादा ये रहती है, मतलब कम से कम 7-8 महीने से ये लोग कहने लगते हैं कि दीदी प्योर वाला रुद्राक्ष दीजिएगा, प्योर जो रुद्राक्ष की माला होती है वो हमको दीजिएगा, जिसमें आप अभिमंत्रित करा के दें। माला तो आपको शायद मिल जाए प्योर, लेकिन इसको मेन चीज़ अभिमंत्रित करा करके। तो ये भी जा रही है, माला भी अभिमंत्रित कराकर। और दूसरी चीज़ कि माला तो अभिमंत्रित करा कर जा रही, इस पर किसी भी ग्रहों का, किसी भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, ये खराब नहीं होती है, इसको आपको केवल जप करना है और रख देना है। इसमें कोई कीड़ा लगना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये आप लोग को इनमें से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप जो नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, चैनल का जो नंबर है, काफ़ी लोगों के पास है भी, तो आप उस नंबर पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट करा दीजिए ताकि शिवरात्रि पे ये चीज़ें अभिमंत्रित हों और आपके यहाँ शिवरात्रि के बाद पहुँच जाए।